हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। तो आज मैं बनाई हूँ सूजी के ये रसभराई मिठाई। ये बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस होती है और ये बहुत कम सामान और बहुत कम मिनट में बन के रेडी हो जाती है। तो चलिए फिर मैं बनाना शुरू करती हूँ। तो मैंने सबसे पहले एक कढ़ाई ली हूँ और उसमें मैं 1 कटोरा सूजी डाली हूँ। उसको मैं रोस्टेड कर लूँगी, थोड़ी थोड़ी सी भून लूँगी। और उसके बाद मैं 2 कप दूध ली हूँ और फिर मैं इसमें डाल दूँगी और इस तरह से चलाते रहूँगी। और फिर उसके बाद फिर मैं 2 चम्मच चीनी भी डाल दूँगी, इसमें थोड़ी मिठास होने के लिए। और फिर मैं इसको इस तरह से चलाऊँगी और पूरा मिला लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरी 2 कप दूध पूरा इसमें सोख ली है सूजी को। और उसके बाद मैं इस तरह से मिलाऊंगी और फिर एक ढक्कन से मैं इसको ढक दूंगी। और फिर उसके बाद फिर मैं एक एक बर्तन लूँगी और उसमें मैं 1 कप पानी डाल दूँगी। और फिर मैं इसमें 1 कप चीनी ही डाल दूँगी, इस तरह से। और फिर इसको मैं उबलने देंगे। और उसके बाद मैंने 2 इलायची टुकड़े करके मैं डाल दी, इस तरह कूट करके। और फिर मैं 2 से 3 मैं केसर के धागे ली हूँ, उसको भी इस तरह मैं डाल दूँगी। और फिर चलाने के बाद फिर मैं इसको उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी चाशनी उबल रही है इस तरह से। और फिर मैं बीच बीच में मैं चेक भी करूँगी। और मेरी चाशनी ऑलमोस्ट हो चुकी है। और फिर मैं उसके बाद लास्ट में मैं नींबू को इस तरह से निचोड़ दूँगी, इस तरह। और फिर मैं इसको अच्छे से मिलाऊंगी और फिर गैस के फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी। और उसके बाद मेरी जो सूजी बनी हुई है इस तरह ठंडी हो चुकी है। और इसको थोड़ी गरम गरम में ही इसको इस तरह से हाथ से पूरा मसल लें, पूरा ठंडा नहीं होने देंगे, थोड़ी गरम में ही इसको इस तरह से मिला लेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे कितनी अच्छे से मैं इसको मिला रही हूँ। और थोड़ी सी आप हाथ में घी या ऑयल लें और इसको फिर अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे। उससे बहुत चिकनाहट आती है और बहुत अच्छी डो बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कितनी सॉफ्ट सी डो बन के रेडी हो चुकी है। और मैं इस तरह से नींबू के आकार में मैं इस तरह से गोल गोल करके रखी हूँ और इस तरह से मेरी बहुत अच्छी भी बन रही है। और इसको मैं इस तरह से फ्रेश करके पेड़ा के जैसे बनाऊँगी। और फिर मैं ऑयल को गरम करने होने दूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको इस तरह से मैं डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी मेरी फ्राई भी हो रही है। इसको बिल्कुल इस तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे, उलटते पलटते जाएंगे। और मेरी इस तरह से हो भी गई है, मैं इसको निकाल दूंगी। और उसके बाद मेरी चाशनी ठंडी हो चुकी थी तो मैंने इसको सिर्फ गरम कर के रखी और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी। और इस तरह से मैं इसको डाल के इस तरह से फिर डाल के फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे। कम से कम इसको आधा घंटे के लिए छोड़ देंगे इस तरह से। और उसके बाद फिर देखिए मेरी कितनी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।